खबरों में आगे बढ़े तो खबर जयपुर से है, जहां जेल में बंद कैदियों की तरफ से पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर परिजनों से मुलाकात करने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, मामले में अब तक कैदी पुलिस कर्मियों, कैदियों के परिजन सहित अन्य 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं कई डॉक्टरों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है और जल्दी इन डॉक्टरों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं बड़ी बात यह है कि जिस होटल में यह कैदी संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए थे, वह होटल कैदी के किसी रिश्तेदार की बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस विस्तार से जांच कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह खान की एक खास रिपोर्ट। किसी जो बंदी वहां गया था, उसके किसी रिश्तेदारी में उसके होटल का होना अभी सामने आया है। उसमें उस रिश्तेदार का कितना रोल था, उसने बुक कराया था, उसको पता था नहीं पता था, क्या जानकारी दी, इन लोगों के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। कड़ी डॉक्टरों से अभी तक हमें इसलिए नहीं पता चली क्योंकि हम अभी अवेट कर रहे हैं कि किस बेसिस पे रेफर किया जाता था, और डॉक्टर भी पीछे 5-7 दिन से लीव पर थे तो उनसे पूछताछ नहीं हुई थी। रिसेंटली उनसे पूछताछ हुई है और आगे जो भी एविडेंस हमें मिलेगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके लिए एक SIT ऑलरेडी पहले से गठित है। सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशन में, मॉनिटरिंग में पूरी अनुसंधान चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि हम इसमें जो भी एज पर एविडेंस और लीगली करेक्ट है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सर मैडम, उसमें ये बात बिल्कुल पक्की है कि बिना मॉनिटरी लेन देन के या किसी ट्रांजैक्शन के तो इतना बड़ा रिस्क कोई भी नहीं लेगा। और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जो जेल में बैठे हुए बंदी हैं उनके परिवार वालों के साथ हमें ट्रांजैक्शंस मिले हैं, जिसके बेसिस पे हमने उनको अरेस्ट किया है। जो पुलिस की गार्ड थी उसके साथ ट्रांजैक्शंस मिले हैं। डॉक्टर और जेल के किन किन कर्मचारियों के साथ ट्रांजैक्शन है ये अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे ही हमें इसमें कोई एविडेंस मिलेगा तो उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। निश्चित रूप से ऐसा पहले भी होता आया होगा, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर्टिकुलर केस में अभी तक हमारा लगभग 2.25 लाख के आसपास का ट्रांजैक्शन सामने आया है। अब वो केवल इन 4 अपराधियों के लिए था या किसी अन्य अपराधियों के लिए था, ये भी अभी हम इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। सेंट्रल जेल मामले में अब तक 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कैदी हैं, उनके परिजन हैं, सिम उपलब्ध करवाने वाले लोग हैं, या फिर जो अलग अलग बैंक अकाउंट्स के अंदर जो तमाम पैसे डलवाने वाले लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया जा चुका है। DCP ईस्ट तेजस्विनी गौतम मैम इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। मैम, जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई आप लोगों की तरफ से अंजाम दी गई थी, अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मैम, जानना चाहेंगे जाँच अब तक कहाँ पहुँची है और कितने लोग अभी और रडार पर चल रहे हैं जेल वाले मामले में? देखिए, इसमें निश्चित रूप से जेल के अंदर जो बंदी हैं उनका क्या नेक्सस है, जेल के कोई अधिकारी या कर्मचारी हैं या मेडिकल विभाग के जो जेल के अंदर कार्यरत लोग हैं वो हैं, अन्य कोई पुलिसकर्मी हैं, कोई प्राइवेट व्यक्ति है जो आगे से उनको सपोर्ट कर रहा है, इन सभी एंगल्स पे अभी अनुसंधान चल रहा है। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो भी एविडेंस हमारे पास आ रही है उसका एनालिसिस कर रहे हैं और आगे अनुसंधान में जिसके भी खिलाफ पुख्ता हमें सबूत मिलेंगे उसके खिलाफ भी गिरफ्तारी और अन्य कार्रवाई की जाएगी। कुछ डॉक्टर्स वगैरह के नाम आ रहे हैं, उन तक कब तक मानने की कार्रवाई हो जाएगी? कहा जा रहा है कि जेल के अंदर जो लोग बीमार हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे उनको जबरदस्ती पर्ची बनाकर भिजवाया जा रहा था, तो डॉक्टरों से कुछ हिरासत में लेके पूछताछ वगैरह की गई है। अब तक ये आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अभी हमने 1-2 डॉक्टर्स से जरूर पूछताछ की है, लेकिन हम अभी एविडेंस जुटा रहे हैं, आगे हमारा अनुसंधान चल रहा है। जो SIT हमने फॉर्म की है उसमें नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी चल रही है और अगर किसी भी व्यक्ति का कोई और इन्वॉल्वमेंट आएगा तो जरूर उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि जो एयरपोर्ट इलाके में होटल बेला कासा है, जहां पर ये कैदी संदिग्ध अवस्था के अंदर मिले थे, ये भी कैदियों के किसी रिश्तेदार की होटल वगैरह बताई जा रही है। जी, ये बात सामने आई है। उस कैदी के रिश्तेदार का कितना रोल है या नॉर्मल बुकिंग की गई है, ये सारी चीजें अभी अनुसंधान का हिस्सा हैं और अगर किसी का भी स्पष्ट या कोई भी लिंक एविडेंस भी आता है इस पूरे घटनाक्रम के साथ तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। जिस बेला कासा होटल की आप बात कर रहे हैं, हमारे विशेष सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि उसके ऊपर एक क्लब भी है जहां पर ये लोग पार्टी वगैरह भी किया करते थे दिन में। इस तरीके से कुछ आप लोगों के पास अभी तक जांच में इस तरह कोई बात वगैरह सामने आई? देखिए, हिरासत से पहले अगर ऐसा होता हो तो वो अभी तक हमने जांच का हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन जेल के अंदर ऐसी कितनी बार घटनाएं हुई हैं कि बाहर आकर मेडिकल जांच के दौरान बाहर आकर अगर इस तरीके का कुछ हुआ है तो उसके ऊपर हम जरूर अनुसंधान कर रहे हैं और जैसे ही कुछ पता चलेगा तो हम एक्शन लेंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभी
तक 20 लोग हैं और आने वाले दिनों में आरोपियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है और इसमें हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल शाहपुर पर देख सकते हैं जो जेल का बड़ा मामला सामने आया था उसमें तकरीबन 20 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां मामले को लेकर हो सकती है। सहयोगी कैमरा पर्सन तनुज के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह।